बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप सब लोग कैसे हो? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी ठीक हूँ। तो मैं बनाई थी रोटी और ये मैं कल बना रही थी। तो बस बहू के पैर में मोच आ रही है और बनाती तो वही है खैर रोटी, मगर मैं बना रही थी। मैं कहा चलो थोड़ी सी तो डलेगी, तो 4-5 रोटी डाल ली थी मैंने रात को। और जी आलू गोश्त का सालन भी बच रहा था हमारा, तो हमने वही खा लिया था। तो जी इतने आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। और जो है मेरे बेटे का चैनल शुरू हुआ है आज के से, तो आके मेरे डिस डिस डिस्क्रिप्शन में जाके आप उसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी कर सकते हैं। कर दें तो अच्छी बात होगी। आरिश अब्बासी के नाम से डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक डाल दिया हमने डिस्क्रिप्शन में। मुझे कहना नहीं आता, आप समझ जाइए। तो पहले मुझे सब्सक्राइब करना नहीं आता था। तो बस नए नए जो होते हैं ना, उन्हें कुछ कुछ आता नहीं है, तो मैंने उसमें डाल दिया था उसका लिंक। तो आप जाके उसे सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर भी कर दें और लाइक भी कर दें, आरिश अब्बासी के नाम से। तो जी बस ये मेरी रोटी बनती जा रही थी और बस इधर गर्मी भी है, हो रही है चूल्हे के पास बहुत ज़्यादा, तो इधर ये मैंने रोटी डाल दी थी। तो बस ये मेरा एक काम निमट गया था। तो बस आप मेरे चैनल को भी लाइक और सब्सक्राइब और शेयर कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट में भी बताना। तो जी आरिश की बहू का वो बर्थडे सड्डे क्या बोलते हैं, जन्मदिन वो था। तो आरिश बिना बताए इसे सरप्राइज़ दिया। कल रात का 12 बजे का है ये। तो आरिश केक ले आया था। वैसे मैं तो बहुत गुनाह समझती हूँ, और ये गुनाह भी है। गुनाह जब है कि जब हम उसी से कटवाएंगे जिसका बर्थडे है, और हैप्पी बर्थडे बोलेंगे, तालियां बजाएंगे, तो ये बहुत गुनाह होता है। तो खैर हमने बहू कह रही थी मैं नहीं काटने की, ये बहुत गुनाह है। हमारी बहू भी समझदार है, तो उसने काटा नहीं था। आरिश ने ही काट के हमें कटोरियों में ही दे दिया था। और बस ये कोई गुनाह नहीं है, अपने काट के हम खा सकते हैं। मगर इस तरह चिल्लाना और गुब्बारे फोड़ना और हैप्पी बर्थडे टू यू कहना, और जो केक की कटिंग उसी से ही करवाना जिसका बर्थडे होता है, तो वो गुनाह होता है। तो हम ऐसा कुछ नहीं करते। आरिश ही काटते हैं, और आरिश ने ही हमें काट काट के केक दे दिया था, तो हमने खा लिया था। तो बस ये भी बच्चों की छोटी छोटी खुशी होती हैं, कर लेनी चाहिए कभी कभी। तो मुझे भी नहीं पता था, बस हाँ आरिश मुझे बता तो रहा था, मगर वो कह रहा था बताना मत। तो मैंने सोचा ये मजाक कर रहा होगा, तो इसने फ्रीज़ में ला के रख दिया था केक। और जी हम सब ने रात को 12 बजे के टाइम काट के खा लिया था। तो आरिश भी खा रहा था, तो बस मैं भी खा रही थी इधर केक, और बहुत ही मज़ेदार केक था, बहुत अच्छा लग रहा था। तो हमने मिलके एंजॉय करा था। तो इस पर बहू का नाम लिखा है अल्फिशा केक पे। और बस छोटी छोटी खुशियाँ बनाने से कोई ये नहीं होता, बस ये है कि अच्छा लगता है। छोटी छोटी खुशियाँ बनाते हैं हम घर में, तो अच्छा सा लगता है खुशी बनाना। तो बस ये मेरी कटोरी में आरिश ने दे दिया था, तो मैं खा रही थी। और बहुत ही मज़ेदार था ये केक, और बहुत ही अच्छा लगा था। तो बस हमने खा लिया। वैसे भी कोई खाना तो कोई गुनाह नहीं है, हाँ, मगर हम हैप्पी बर्थडे टू यू और ये शोर मचाना और उल्टे सीधे ये मलाई शलाई जो चेहरों पे लगा देते हैं, ये बहुत मुझे अच्छा सा नहीं लगता, छिचोरापन सा। तो बस ऐसे ही हमने सादे सिंपल तरीके से काट के केक को खा लिया था। और बहू ने तो बिल्कुल भी नहीं काटा, हमारे आरिश ने ही काट के हमें दे दिया था। तो जी बस ये आज का टाइम है दोपहर का। तो बहू निकाल ली थी आटा, तो मैं कह रही थी लाओ आटा दे दो, मैं गूंद दूँगी। कल का ही सालन रखा है हमारे आलू गोश्त का, थोड़ा सा ही बच रहा था। तो बस तो हम रोटी डाल लेंगे, जितनी भी 5-6 रोटी डलेंगी। और बहू के पैर में तो दर्द हो रहा था बहुत ज़्यादा,
पता नहीं इसका पैर में क्या मसला आ गया है, दवाई ये भी आ रही है, जब भी इसका पैर ही ना सही हो रहा तो अब देखेंगे, तीसरा डॉक्टर बदलेंगे, तीसरे डॉक्टर को दिखाऊंगी जहाँ मैंने अपना पैर दिखाया था, तो बस वहाँ पे दिखा दूँगी। वो एक्सरा वगैरह जो भी करेंगे कर देंगे, इसका पता चल जाएगा क्या मसला है जो सही नहीं हो रहा पैर। तो बस मैं आटा गूँध रही थी, मैं पलंग पे ही बैठ के गूँध देती हूँ आटा, क्योंकि मैं ऐसे नीचे नहीं बैठा जाता पटरे वगैरह पे, और फिर हमारे यहाँ कीड़े मकोड़े ज़्यादा आते हैं, मुझे डर लगता है नीचे बैठने में। तो जी ये मैंने आटा भी गूँध दिया था इधर, और इधर बहू बना रही थी चाय, क्योंकि हम चाय सुबह मॉर्निंग में बिल्कुल नहीं पीते, हमें अच्छी नहीं लगती सुबह ही सुबह चाय पीना, पता नहीं ये हमारे शुरू से ही आदत है, और बहू भी ऐसी है हमारी, देर से ही पीते हैं हम, तो दोपहर के टाइम ही हम चाय पी लेते हैं। तो बस मैं नहा कर आ गई थी और बहू भी नहा ली थी, तो बस हमने चाय पीनी शुरू कर दी है। जिस मेरे प्यार बहन भाई को आके पीनी है चाय तो पी सकते हैं। तो देखिए बहू के पट्टी बन रही है पैरों में, इसके तो पैर ही नहीं सही होने को कह रहा, और पता नहीं कभी तो आराम सा हो जाता है, कभी दर्द होने लगता है, कुछ पता नहीं क्या हो रहा है। तो इधर आरिश भी आ गया था खाना खाने, तो ये चटनी बहुत शौक से खाता है। तो हमारा आज जो मिक्सी का वो होता है ना कप मिक्सी का, तो वो ख़राब हो गया, चटनी पीस के दे रहे थे पुदीने की, से अच्छी लगती है। आलू गोश्त का सालन भी रखा है, वो भी खा रहा था। तो जब पीसी बहू ने चटनी, तो वो कप जो है मिक्सी का वो बिल्कुल ख़राब हो गया, चला ही नहीं। अब ये भी टेंशन हो गई, अब यहाँ हमारे आसपास ठीक नहीं होता कुछ भी, तो बाज़ार से ही सही कराना पड़ता है। इधर आरिश देख रहा था डोरेमोन तो ये डोरेमोन देखता है, इसकी शादी हो गई तो रात ही हमने रिचार्ज करा लिया था टीवी का, तो हमारे बस ऐसे ही कार्टून वगैरह ही देखता रहता है ये, जब भी आता है काम पे से खाना खाने। तो देखिए ये अब तक डोरेमोन और वो शिनचैन और जी वो क्या बोलते हैं उसे, छोटा भीम, वो सब देखता है ये अब भी। तो अब तो ये भी बच्चा है, बस शादी इसकी हो गई छोटे से, यानी कि इतनी उम्र में तो खैर हो ही नहीं है, बस हाँ अभी बच्चा ही है इसका दिमाग। तो देखिए ये देख रहा है डोरेमोन, और कूलर भी चल रहा था, माशाल्लाह माशाल्लाह कूलर की हवा भी अब ठंडी लग रही है, 2 दिन से मौसम सही सा हो रहा है। मगर जब हम चूल्हे के पास जाते हैं ना किचन में, तो बहुत गर्मी लगती है। तो इधर बहू भी खा रही थी खाना, मेरा दिल नहीं कर रहा था, मैंने नहीं खाया, फिर मैंने शाम को खा लिया था। तो इधर जो आरिश केक जो बचा हुआ था वो खा रहा था, तो यूँ कह रहा था मैं तुम्हारे लिए भी छोड़ दूँगा, मैं कहा नहीं खा लो, मेरा दिल नहीं कर रहा। तो मैंने आरिश को ही कह दिया था, मैं कहा खा लो तुम ही। तो बस ये केक इंजॉय कर रहा है अपना। तो जी मेरा जो है ना फ़ोन भी आता है, तो जी बस ये केक खा रहे थे दोनों, तो बस मैं बैठी थी इनको देख रही थी, मैं कहा चलो केक इंजॉय कर रहे हैं। और मैं लेटी थी, आरिश ने मेरी वीडियो बना ली लेटी हुई की, मैं से कही थी इस तरह मेरी वीडियो ना बनाया करो, क्योंकि मैं दुपट्टा ओढ़ रखा है, यानी कैमरे में मुझे ले ले तो उल्टा सीधा, और बताते भी नहीं मुझे। तो बस मैं इससे मना कर रही थी कि मेरी इस तरह वीडियो ना बनाया करो। तो बस बच्चों में अकल नहीं होती, फिर ये डर वीडियो में। पता नहीं तो जी मैं आपको दिखा रही थी शाम का व्यू है हमारे यहाँ का, और देखिए कितना सुहाना मौसम हो रहा है, मगरिब के टाइम का है ये, और हवा नहीं चल रही है बिल्कुल भी। ये देखिए हमने उस दिन सफाई कराई थी सामने की, तो यहाँ फिर कूड़ा डालना शुरू कर दिया इन लोगों ने। तो मैं तो कराती रहती हूँ सफाई यहाँ की, मगर बाज नहीं आते लोग, क्या करें, बस हम तो थक गए इन्हें समझाते समझाते। बस जी क्या करें, ये सामने वाली का घर बन रहा है, जने लेंटर डलवा रहे हैं, अल्लाह जाने पता नहीं क्या। तो मैं आपको दिखा रही थी यहाँ का मौसम अच्छा हो रहा है, मगर हवा भी चलती तो और अच्छा लगता है। बिल्कुल भी पर्दे भी नहीं हिल रहे, बिल्कुल भी बराबर वाली का भी पर्दा नहीं हिल रहा। तो ये हम बैठ गए थे घर में आके,
मैं बैठ गई थी तो ये बराबर वाली की लड़की आ गई थी, आ जाती है दिल लग जाता है। इधर बहू भी बैठी थी, मैं भी, हम बातें कर रहे थे आपस में। तो बस अब मैं पकाने की सोच रही थी कि क्या बने शाम के टाइम। तो मैं भी बैठी हूँ, मेरी कमीज़ भी ऐसे ही हो रही थी उल्टी सीधी। तो जी मैं कल आपसे इजाज़त मांगती हूँ, कल मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट